हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परचम क्लासेस। आज हम लोग केमिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एलॉय और ओर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सभी को पता है केमिस्ट्री में एक एमसीक्यू जरूर एलॉय से पूछा जाता है कि गन मेटल किससे मिलकर बना होता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपने देखे होंगे। ब्रोंज किससे मिलकर बना होता है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को वन टू वन करके डिस्कस करेंगे। कुछ मैं आपके लिए एक टेबल फॉर्मेट में लेकर आया हूं जहां जो एग्जाम में मोस्टली रिपीटेड है उनको हम लोग देखने वाले हैं। और मैंने आपके लिए यहाँ पर पूरा एक वन टू वन करके एमसीक्यू सेशन डिस्कस किया है यूट्यूब पर। और अगर आप चाहते हैं मेरा एक जनरल साइंस का कोर्स परचेज करना जो क्या है कंप्लीट थ्योरी पर है, इस कोर्स में मैंने 2024 के सारे एग्जाम से रिलेटेड जनरल साइंस को कवर किया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, नोट्स मिले हुए हैं, आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, पीवाईक्यूज डिस्कस होंगे। आप हमारा जीए का कोर्स परचेज कर सकते हैं जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक जीके, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। साथ में मिलेंगे आपको मॉक टेस्ट और पूरी परचम की टीम आपके लिए कोर्स लेकर आई। तो जाइए, कहां पर जाना है आपको? परचम क्लासेस पर प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, वहां से हमारी कोर्सेज परचेज कर सकते हो। बहुत सारा ऑफ और डिस्काउंट अभी चल रहा है। आप हमें कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ आपको इश्यू आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही, तो आप हमारे साथ कनेक्ट करके कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। देखिए, एलॉय बहुत बार मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि एलॉय। देखिए, एक फर्स्ट एलॉय क्या है? ब्रास। इस ब्रास बना किससे है ना? इसका कंपोजिशन क्या है? तो इसका कंपोजिशन है जिंक प्लस कॉपर। जिंक प्लस कॉपर। अब ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि इसका कंपोजिशन ऑफ एलॉय क्या है और इसका परसेंटेज कितना है। जिंक है 34% और 66% है आपका कॉपर। इसके यूज की बात करते हैं कि एवरीडे लाइफ में कहां कहां हमें देखने को मिलता है। तो जैसे डोर नोब्स होती हैं, है ना, प्लम्बिंग्स होती हैं, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें देखने को मिलता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में देखने को मिलता है। जो डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं, हम डेकोरेट करते हैं शॉप को, हमारे घर को, हम ना, उनमें जो आइटम्स होते हैं वो ब्रास के बने होते हैं। तो ब्रास का कंपोजिशन आपको पता लग गया। उसके बाद आता है ब्रोंज। ब्रोंज की बात करते हैं। अब ब्रोंज का मैं पूछूं तो किससे मिलकर बना है? 83% कॉपर। क्या है? 83% कॉपर है। ठीक है, कॉपर कितना है? 83%। और 12% क्या है? टिन। 12% क्या है? टिन है। एंड 5% जो अदर मिसलिनियस मेटल्स हैं, जैसे मैग्नीज है, एल्यूमिनियम है, ये अदर 5% आते हैं। ठीक है, लेकिन मेन मेजर कौन सा है? कॉपर और टिन। क्या यूज आता है हमारे एवरीडे लाइफ में? देखिए, जो मरीन फिटिंग्स होती हैं उनमें काम आता है ना। इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस, है ना, कनेक्टर्स में काम आता है। मेडल्स बनाने में काम आता है। कहां पर आता है? मेडल्स में काम आता है। बेल्स में काम आता है। इसके एवरीडे लाइफ में यूज है। थर्ड इंपॉर्टेंट है स्टर्लिंग सिल्वर। इसमें स्टर्लिंग सिल्वर, तो सिल्वर 92% है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें मैक्सिमम परसेंटेज इसका है सिल्वर का। साथ में है कॉपर। 7.5% क्या है? कॉपर। अब देखिए, सिल्वर जहां ज्यादा है, काम कहां आने वाला है? ज्वेलरी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज्वेलरी में काम आता है, फोटोग्राफी में काम आता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल में काम आता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, आपने मेडिकल में सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें भी इसका यूज होता है। किसका यूज होता है? स्टर्लिंग सिल्वर का यूज होता है। थर्ड, अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट, बेल मेटल। तो बेल मेटल जो है उसमें दो बात है, एक तो होता है कॉपर और एक होता है टिन। ठीक है, कॉपर प्लस टिन है। तो ये कितना है? कॉपर है 77% और टिन है आपका 23%, जो बनाता है बेल मेटल। और इसका काम क्या है? बेल कास्टिंग में वो जो स्टेचू बनते हैं, स्टेचू, बड़े बड़े स्टेचू, वहां पर इसका बहुत यूज देखने को मिलता है। स्टेनलेस स्टील, एसएस। एसएस बहुत जनरल यूज में भी आता है। हम लोग जाते हैं तब देखते हैं कि इसमें ज्यादा होता है, 82% होता है आयरन। कितना होता है? 82%। 82% तो आयरन होता है एसएस में। ठीक है, मेजर आयरन ही होता है। सेकंड नंबर पे मेजर क्या होता है? क्रोमियम। क्रोमियम होता है 18%। क्रोमियम कितना होता है? 18% क्रोमियम होता है।
ठीक है। एंड थर्ड होता है निकल, एसएस। एसएस में क्या आते हैं, बर्तन बनाने में, सर्जिकल आइटम्स में, वॉचेज जो घड़ियां होती हैं, है ना, उनमें इसका यूज होता है एसएस में। कॉइन मेटल, कॉइन मेटल का काम है कॉइन बनाना। अब कॉइन बनाने के लिए दो चीजें जरूरी है, ठीक है। कॉइन मेटल में एक तो होता है कॉपर और एक होता है निकल, है ना। कॉपर और निकल क्या रेशो होता है, 3:1, यानी 75 रेशो प्लस 25। कॉपर 75 और निकल होता है 25%। बहुत मोस्टली देखो यहां भी काम आता है कि गन मेटल किससे मिलकर बना होता है, ये दो भी आते हैं कॉपर और निकल, साथ में इनका बहुत बार परसेंटेज भी आता है और इनके यूज भी आते हैं कि मेकिंग ऑफ कॉइन में किसका यूज होता है ना। ड्यूरालिमिन, इसमें होता है 95% एल्यूमिनियम, 4% कॉपर और कुछ होता है मैग्नीज। ठीक है, काम क्या आता है, एरोप्लेन, शिप, इनके कंस्ट्रक्शन में काम आता है ना। अब आता है सोल्डर मेटल, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है, बहुत बार पहले भी एग्जाम में आ चुका है, सोल्डर मेटल, है ना। सोल्डर, सोल्डर मेटल, सोल्डर मेटल में क्या क्या होता है, एक तो होता है 50% तो टिन, टिन की परसेंटेज कितनी होती है 50%, और 50% होता है लेड, 50% होता है लेड। ठीक है, काम क्या है ना, इलेक्ट्रॉनिकल वायर, इलेक्ट्रॉनिकल वायर, है ना। कहां पर यूज होने वाला है, इलेक्ट्रॉनिकल वायर में यूज होने वाला है। देखो ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टर्लिंग सिल्वर, बेल मेटल, एसएस, स्टेनलेस स्टील, कोइन मेटल, ड्यूरालिमिन और सोल्डर मेटल। अब आता है कंपोजिशन। देखो ब्रास का मैंने बताया था अभी कि कॉपर और जिंक, परसेंटेज आपको पता है। ब्रोंज का मैंने बताया, ब्रोंज है कॉपर और टिन, कॉपर और टिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको बोलते हैं, ब्रोंज, कॉपर और टिन। परसेंटेज कितना है सर, परसेंटेज है 75 से 25%। क्या काम आता है, कॉइन बनाने में, आइडल्स बनाने में, है ना, बर्तन बनाने में काम आता है। जर्मन सिल्वर मोस्ट रिपीटेड, बहुत बार आपने खुद देखा होगा जर्मन सिल्वर, क्योंकि मैंने इनमें वही लिस्ट में इंक्लूड किया है जो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछते हैं। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर में क्या क्या है, जर्मन सिल्वर का कंपोजिशन होता है कॉपर, Cu, जिंक, Zn और Ni, निकल। क्या क्या है, कॉपर, जिंक और निकल। कॉपर है 60%, 25% है जिंक और 15% है निकल। क्या बनाने में काम आता है, बर्तन बनाने के काम आता है। ठीक है, अगर मैं रोल्ड गोल्ड मोस्ट रिपीटेड, रोल्ड गोल्ड, रोल्ड गोल्ड क्या है, देखो गोल्ड की तरह दिखता है लेकिन होता क्या है, ज्यादा कॉपर, 90% कॉपर होता है। कितना परसेंट होता है, 90% कॉपर होता है, साथ में 10% होता है निकल। क्या होता है, 10% होता है निकल। अब आपको पता है रोल्ड गोल्ड इसका मतलब नकली सोने जैसी बात कर रहे हैं। चीप ऑर्नामेंट्स, जो सस्ते गहने होते हैं, जो बहुत कम लगे सोने जैसा लेकिन सोना नहीं, लगे सोने जैसा लेकिन सोना नहीं। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को भाई लाइक कर देना। ठीक है, मैं जो भी आपसे क्वेश्चन पूछता हूं उसका आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कॉपर का, ठीक है, कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या है, कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या है। आता है बेल मेटल, बेल मेटल में मैंने बताया कॉपर और टिन होता है, बेल बनाने के काम आती है, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। सोल्डर मैंने बता दिया आपको, सोल्डर का, ठीक है। लेड और टिन 75 और 25%, ठीक है। गन मेटल, गन मेटल इंपॉर्टेंट है, गन मेटल भाई इंपॉर्टेंट है। गन मेटल क्या है, कॉपर, जिंक और टिन, कॉपर, जिंक और टिन। क्या काम आता है, इंजीनियरिंग पर्पज में काम आता है, इंजीनियर्स इसको ज्यादा यूज लेते हैं। ठीक है, स्टील आपको पता है, स्टील में क्या क्या होता है, आयरन होता है, साथ में कार्बन की परसेंटेज होती है, आयरन और कार्बन की परसेंटेज होती है। एसएस मैंने बता दिया, ठीक है, आयरन, क्रोमियम और थर्ड वन इज निकल। तो ये जो दोनों लिस्ट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली लिस्ट और ये वाली लिस्ट आप सबको 100% रिपीट करना है, रिवीजन करना है डेली बेसिस पे। अगर मैं बात करूं कुछ और के बारे में कि मेटल्स के और कौन कौन से हैं, जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का मेन और क्या है, बॉक्साइट। एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं बॉक्साइट, एमसीक्यू के फॉर्म में भी ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ना, एमसीक्यू में भी बहुत आता है। शायद मैं आज आपके लिए एक एमसीक्यू लेके भी आया हूं उससे रिलेटेड। अगर मैं बात करूं बेरिलियम, एमसीक्यू भी है इस सेशन में अभी, अब इसके बाद एमसीक्यू ही है ताकि एग्जाम में ये पता लगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। ठीक है,
है ना, बेरिलियम, बेरियल, है ना, क्रोमियम, क्रोमाइट, है ना, क्रोमियम, क्रोमाइट, कोबाल्ट, कोबाल्ट है कोबेलाइट, है ना, कॉपर, कॉपर का क्या है, बोरनाइट, कॉपर का बोरनाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार बोलते हैं। गोल्ड का क्वार्ट्ज, गोल्ड, देखिए जो एग्जाम में रिपीट होते हैं उनको तो आप छोड़ ही नहीं सकते। आयरन मैग्नेटाइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आयरन मैग्नेटाइट। एक अगला भी इंपॉर्टेंट है, क्या है, लेड, लेड का है गैलेना, लेड का क्या है, गैलेना, बहुत बार रिपीटेड, मोस्ट रिपीटेड, ठीक है। मरकरी, मरकरी का सिनेबार, सिनेबार। देखो मैंने आपको एक लिस्ट तो बना दी है, जो जो इंपॉर्टेंट थे मैंने वो भी लिखवा दिए हैं, और पिछले वाईटी में जितने भी सेशन होते हैं मैं इनको केमिकल कंपाउंड, केमिकल फॉर्मूला, एटॉमिक नंबर, पीरियोडिक टेबल, मेटल, नॉन मेटल, आपके और जितने भी और एलॉय हैं, है ना, उन सब के बारे में कंटिन्यू बेसिस पे डिस्कस करता रहता हूं। तो भाई आपको क्या करना है, सिर्फ रिवीजन। फर्स्ट हमारा एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग एन ओर ऑफ आयरन, आयरन के ओर की बात करें कि इसका ओर कौन सा है, हेमेटाइट, एल्यूमिनियम, बॉक्साइट, एक से ज्यादा, मोर देन वन ऑफ देम, और नन ऑफ अबव। देखिए इसका राइट आंसर क्या है, हेमेटाइट, हेमेटाइट इसका राइट आंसर है। देखो अब वैसे आयरन के बहुत सारे और हैं, कौन कौन से, जैसे मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, लिमोनाइट है, सेडेराइट है। मैं आपको बताता हूं क्या क्या है। देखो कि मैग्नेटाइट इज द मिनरल एंड मेन आयरन ओर, ध्यान रखना, मैग्नेटाइट। और वैसे देखें तो मेनली चार टाइप्स हैं जो इंडिया में आयरन के होते हैं, जिनमें मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सेडेराइट। सही कह रहा हूं, ये चार इंपोर्टेंट और हैं, इन चारों इंपोर्टेंट एयर को हमें याद भी रखना चाहिए, ठीक है, बहुत बार रिपीट होता है। और मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, इनको परसेंटेज देखें ना कि इनमें आयरन की परसेंटेज कितनी होती है, तो इनमें होती है 72, 69.9 और 55। सबसे ज्यादा होती है मैग्नेटाइट में, मैग्नेटाइट में सबसे ज्यादा आयरन की आवश्यकता है, इसमें होती है, सॉरी आयरन होता है, इसीलिए मैग्नेटाइट सबसे बेस्ट क्वालिटी का आयरन हो रहा है। इसलिए जितने भी और यहां हमने देखे हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सेडाइट, इनमें बेस्ट जो और कौन सा है, कोई पूछा आपको आयरन का बेस्ट और क्या है, तो आप बता सकते हैं। अब बेस्ट है इसका मतलब ये बहुत कम, स्मॉल क्वांटिटी में अवेलेबल है, ठीक है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी में अवेलेबल है भारत में, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो। अगर मैं और ऑप्शंस की बात करता हूं, जैसे इसमें और ऑप्शंस क्या क्या थे, जैसे एल्यूमिनियम और बॉक्साइट, है ना, तो ध्यान रखना बॉक्साइट किसका, एल्यूमिनियम का अयस्क है, किसका और है, ये एल्यूमिनियम का और है। और सिनेबार, सिनेबार हमारा है मरकरी का। यहां दो एक्स्ट्रा पॉइंट है, हमने इस क्वेश्चन में पढ़ा कि सबसे अच्छा बेस्ट मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सेडेराइट, ये चार हैं, जिनमें से सबसे बेस्ट जो है वो है मैग्नेटाइट, क्योंकि इसमें आयरन की क्वांटिटी सबसे ज्यादा है। हमने देखा बॉक्साइट एल्यूमिनियम का और है, और सिनेबार यहां मरकरी का और है। द चीफ और ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का चीफ और क्या है, आप सबको बताना है कमेंट करके। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, बॉक्साइट, इसका क्या होगा, बॉक्साइट। अब हमें क्या करना है, एल्यूमिनियम, ठीक है, क्योंकि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, तो एल्यूमिनियम के कौन कौन से इंपॉर्टेंट और हैं, आयरन के कितने हैं, यहाँ कॉपर के कितने हैं और जिंक के कितने हैं, उन इंपॉर्टेंट और के बारे में डिस्कस करेंगे। एल्यूमिनियम बॉक्साइड मेन और है इसका, किसका, बॉक्साइड, ठीक है, ठीक है। एक इसमें क्ले के फॉर्म में भी इसका एक और होता है ना, केलोनाइट, है ना, केवलोनाइट क्या है, इसका एल्यूमिनियम के एस्क हैं। दो इंपॉर्टेंट और यहां देखने को मिल रहे हैं, इसलिए बॉक्साइट को सबसे इंपॉर्टेंट हमने मान लिया है। सेकंड आयरन, आयरन की बात करते हैं, तो आयरन में हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सेडेराइट और आयरन पाइराइट, ध्यान रखना, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सेडेराइट और आयरन पाइराइट आयरन के मेन ओर है। देखो और क्या है, और से हम लोग, है ना, जैसे आयरन का और है, जैसे मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट, इनमें क्या है, इनमें मैक्सिमम क्वांटिटी किसकी है ना, आयरन की है, Fe की है। कॉपर, कॉपर का है कॉपर पाइराइट, ठीक है, क्यूप्राइट और कॉपर ग्लांस, ये क्या है, कॉपर के मेन और है। अगर मैं जिंक की बात करूं तो जिंक ब्लेड, जिंक ब्लेड किसका और है, जिंक का ब्लेड और है, ठीक है।
कैलेमाइन, ये इंपॉर्टेंट है। कैलेमाइन बहुत बार एग्जाम में आता है, कैलेमाइन किसका ओर है, ठीक है। जिंकाइट किसका ओर है, तो इन दोनों से तो हमें ये पता लग जाता है कि जिंक की बात कर रहा है, लेकिन हमें किससे पता नहीं लग रहा है, कैलेमाइन से पता नहीं लग रहा है। देखो ऑब्वियसली बात है, कभी भी आपसे ये तो बहुत मुश्किल है कि कॉपर पायरेट किसका अयस्क है, किसका ओर है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि इससे कॉपर का आइडिया लग रहा है ना। लेकिन कोई आपसे जरूर पूछ सकता है कि सेडेराइट किसका है, बॉक्साइट किसका है, कैलेमाइन किसका है। क्वेश्चन का पैटर्न भी तो ऐसा होता है कि कंफ्यूजन तो क्रिएट करे, ये एग्जामिनर चाहता है। चलिए नेक्स्ट वन क्या है, ब्रोंज मेडल, है ना। ब्रोंज जो मेडल है वो किसका मिक्सचर होता है, ब्रोंज मेडल किसका मिक्सचर होता है, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए Cu और Sn, कॉपर और टिन किसका होता है, कॉपर और टिन का मिक्सचर होता है ब्रोंज। ब्रॉन्ज मेडल मिलते हैं, गोल्ड मेडल मिलता है, सिल्वर मेडल मिलता है। सिल्वर से सिल्वर का आइडिया होता है, गोल्ड से गोल्ड का आइडिया होता है, लेकिन ब्रोंज, ब्रोंज यानी टिन और कॉपर। आपको पता है जो ब्रोंज है ना, ब्रोंज कब देखा गया था, ये देखा गया था हमारे हड़प्पा सिविलाइजेशन में, ठीक है। हड़प्पा सिविलाइजेशन जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, उसकी बात करें सबसे पहले हम वहां ब्रोंज मेडल को देखते हैं। अगर मैं बात करूं एलॉयज में कौन कौन से मेटल्स, जैसे ब्रास में है कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक। अगर मैं बात करूं स्टील की तो आयरन और कार्बन, आयरन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, कार्बन 0.5 से लेकर 2% तक होता है। मैं इलेक्ट्रम की बात करूं तो गोल्ड और सिल्वर। मैं फ्यूज वायर, लेड और टिन, बहुत इंपॉर्टेंट, फ्यूज वायर, लेड और टिन, है ना, एल निको, एल्यूमिनियम, निकिल और कोबाल, यहीं से पता लग रहा है, एल एन आई निकिल और सीओ कोबाल। लेकिन यहाँ फ्यूज वायर मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, स्टील भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ कार्बन को लेकर बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए स्टील में कार्बन के परसेंटेज ध्यान रखना, सीयू और जेड एन, कॉपर और टिंक ब्रॉन्ज। द कॉपर और इज, कॉपर का और कौन सा है, देखो मैग्नेटाइट यहां किसका था, आयरन का, किसका और था, हम आयरन का देखते हैं। अगर मैंने मेलेकाइट की बात करते हैं तो बताइए मेलेकाइट, ठीक है। बाद में आता है कैलेमाइन, और हमें पूछ रहा है कॉपर की बात पूछ रहा है, बताइए कॉपर का है मेलेकाइट, है ना, मेलेकाइट है। कैलेमाइन किसका बताया था, कैलेमाइन बताया था मैंने आपको जिंक का, ठीक है। एलिमेंट किसका बताया था, जिंक का बताया था, तो इसका आंसर तो हमें पता लग गया, है ना, मेलेकाइट है। एल्यूमिनियम को वही बॉक्साइट, आयरन का सारे मैंने बता दिए, सेडेराइट वगैरह, कॉपर पायराइट, क्यूप्राइट, ये मैंने बता दिया आपको। जिंक का जिंक ब्लेड, कैलेमाइन, जिंकाइट, ये बता दिया। एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो मुझे लग रहा है, इसमें मैंने एक लिस्ट में ऐड किया है, एक्चुअल में कई बार यहाँ कॉपर की परसेंटेज बहुत पूछते हैं, ठीक है। इन और में कॉपर की परसेंटेज पूछते हैं, तो जैसे क्यूप्राइट है, क्यूप्राइट में कॉपर कितना होता है, 88.8%, 88.8% होता है ना। बोरनाइट, बोरनाइट में 63% होता है, 63% होता है ना। मेलेकाइट इसमें होता है 57.3% होता है। ये कई बार पूछते हैं, वैसे बहुत टफ है, बहुत कम चांसेस है, बट एक दो जगह मैंने देखा कि बहुत पहले पूछा गया था, तो हो सकता है जिंदगी में कभी दोबारा से रिपीट हो, तो आपको पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, बहुत इजी, रूम टेम्परेचर पे कौन सा मेटल लिक्विड स्टेट में होता है, यहां मेटल की बात कर रहे हैं, तो भाई मरकरी, मरकरी सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आपको पता है मरकरी क्या है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है। अब ये तो हो गया इसका राइट आंसर। अब बात करते हैं, इसमें तीन ऑप्शन थे, सोडियम, कैल्शियम और लिथियम। आ जाना का, सोडियम क्या है, एक एल्कली मेटल फैमिली का है, सोडियम इज ए पार्ट ऑफ एल्कली फैमिली मेटल, और जो लिथियम और पोटेशियम के साथ है उसमें अलोंग विथ सोडियम, ठीक है, लिथियम पोटेशियम ये सब एल्कली मेटल्स के मेटल है। कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर बहुत बार पूछते हैं, तो 20 है, ध्यान रखना पीरियोडिक टेबल में, और इसको Ca से रिप्रेजेंट करते हैं, किसे, Ca, कैल्शियम, और एटॉमिक नंबर कितना है, 20 है। लिथियम की बात करते हैं, लिथियम भी एक केमिकल एलिमेंट है, जो एल्कली, जो पीरियोडिक टेबल उसका फर्स्ट मेटल है। आपको बताओ तो आप हाइड्रोजन ऐसे लिखते हो, हीलियम इधर लिखते हो, और जो पहला मेटल आता है वो लिथियम में आता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, कितना होता है 3। और एक सबसे इंपॉर्टेंट, इट इज द लाइटेस्ट सॉलिड मेटल, ये सब, है ना, जो सॉलिड मेटल है उसका सबसे लाइटेस्ट मेटल कौन सा है, लिथियम है, ठीक है, बिल्कुल सही है। सिनेबार इज एन ओर, सिनेबार किसका अयस्क है, सिनेबार Hg का अयस्क है ना, सिनेबार किसका है, Hg का अयस्क है।
बहुत बार आप सोचते होंगे कि और बार में ऐश की बात कर रहे हैं सर, ये है क्या? और इज ए नेचुरली ऑक्यूरिंग रॉक्स, है ना, दैट हैज प्रीशियस मटेरियल मिनरल्स इन इट और दैट मे बी एक्सट्रैक्ट प्रोसेस्ड एंड सोल्ड इट फॉर प्रॉफिट। क्या करते हैं? नेचुरली हमें चट्टानों से प्राप्त होते हैं, ठीक है, इनमें बहुत प्रीशियस मिनरल्स हैं और हम उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं उन मिनरल्स को, फिर उनको कुछ प्रोसेसर करते हैं और फिर उनको सोल्ड कर देते हैं और क्या कर लेते हैं? प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं फॉलोइंग पेयर में से इनमें से और मेटल का कौन सा इनकरेक्ट है? देखो इनकरेक्ट पूछ रहा है आपको, ध्यान रखना इनकरेक्ट। आप सबको कमेंट बॉक्स में एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर बताना है, क्या है एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर। देखो मैं अगर ब्रोनाइट की बात करूं तो कॉपर का बिल्कुल सही है, ब्रोनाइट कॉपर। अगर मैग्नेटाइट की बात करूं, मैग्नेटाइट आयरन का बिल्कुल सही है ना, है ना। गैलेना लेड मैंने आज के सेशन में बताया, लेकिन मैंने सिनेबार के बारे में Hg की बात की थी, यहां निकिल लिखा हुआ है इसलिए ये गलत है। सिनेबार निकिल गलत है, ठीक है। सिनेबार इज ए मरकरी सल्फाइड और नॉट ए निकिल, बिल्कुल सही है। हम निकिल बात नहीं करें, हमने मरकरी की बात की थी, उसी में हमने देखा था, ठीक है। ब्रोनाइट हमें पता है कॉपर का एस्क है, कॉपर का ओर है, ठीक है। हम जब मैग्नेटाइट की बात करते हैं तो हम देखते हैं वो आयरन का ओर है, सबसे अच्छा ओर है। गैलेना हम देखते हैं तो लेड का है, ठीक है, लेड का अच्छा सोर्स माना जाता है गैलेना। तो इन सारे ओर के बारे में बात करें। अब बात करें चीफ ओर ऑफ एल्यूमिनियम। चीफ ओर ऑफ एल्यूमिनियम क्या आप सबको पता है? बॉक्साइट। चलिए ये तो हम रिपीट कर चुके हैं। हाँ, इसमें एक दो इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा ये है कि एल्यूमिनियम होता क्या है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में पाया जाता है, ठीक है। कौन सी रॉक में होता है? एल्यूमिनियम रिच सेडिमेंट्री रॉक्स में, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, है ना। बॉक्साइट होता है ना रॉक्स में, लेकिन कौन सी रॉक्स में? सेडिमेंट्री रॉक्स में, है ना। एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन में एल्यूमिनियम इससे प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट ब्रॉन्ज मेडल। ब्रॉन्ज मेडल किसका मिक्सचर है? कॉपर और टिन का, है ना, कॉपर और टिन, ठीक है, कॉपर और टिन बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग एज दी डिफरेंट फ्रॉम द अदर फॉर इज टर्न ऑफ इट कंटेंट? बेल मेटल, चाइनीज मेटल, डच मेटल, ग्लाइंडिंग मेटल और मुंट मेटल, ठीक है। देखो इसमें ये पूछ रहा है कि चार पांचों में से डिफरेंट अलग कौन सा है। देखो वैसे इन सब में पांचों की मैं बात करूं, ये कॉपर के एलॉय हैं, कॉपर के कंपाउंड सब में होते हैं। अब मैं बात करूं कॉपर के एलॉय, तो इसमें सब में कॉपर है, बेल मेटल में भी, चाइनीज में भी, डच में भी है ना। लेकिन यहां मुझे जो दिख रहा है वो ऑप्शन बी यहां लग रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मैं परसेंटेज की बात करूंगा ना, तो परसेंटेज कॉपर का सबसे कम चाइनीज सिल्वर में होता है, चाइनीज सिल्वर में ही सबसे कम होता है। बेल मेटल में कॉपर होता है 78%। कॉपर की परसेंटेज की बात करूं क्योंकि ये कॉपर के एलॉय हैं। अगर मैं चाइनीज सिल्वर की बात करूंगा तो 38% दिखता है मुझे, ठीक है। अगर मैं डच मेटल की बात करूं कि कॉपर कितना परसेंट है, तो 85% है, ठीक है। अब मैं ग्लाइडिंग मेटल की बात करूं तो कॉपर है 95%, सबसे ज्यादा यहां पर देखने को मिल रहा है। और मैं मुंट्स मेटल की बात करता हूं तो 60%। तो भाई ये जो डिफरेंस है मुझे वो परसेंटेज की वजह से लग रहा है कि इसमें सबसे कम कॉपर होता है और इन सब में कॉपर सबसे ज्यादा क्वांटिटी में है। अगर मैं बात करूं द एलिमेंट फाउंड इन मैक्सिमम अबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम और आयरन, एल्यूमिनियम और आयरन सबसे ज्यादा होता है। अर्थ क्रस्ट का कंपोजिशन मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, आप मेरा लास्ट वीडियो देखेंगे वहां आपको कंपोजिशन मिल जाएगा अर्थ क्रस्ट का, स्पेशली बताया था। आप सबको बताना है अर्थ क्रस्ट में क्या क्या है, सबसे ज्यादा कौन कौन से मेटल होता है, फर्स्ट नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर और फिफ्थ नंबर। आपको चारों टॉप कौन कौन से एलिमेंट्स अर्थ क्रस्ट में होते हैं उनको बताना है, मैक्सिमम टू मिनिमम, सबसे ज्यादा कौन सा और फिर सबसे कम कौन सा। तो चलिए आज का सेशन यहीं एंड करते हैं और अब हम लोग जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स। फिजिक्स के टॉपिक वाइज हम एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।